अब मैट्रिसेस का एक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं. लेट्स से वी आर गिवन अ मैट्रिक्स A which is 1 1 1 2 4 1 and 2 3 1. It's required to find A inverse. A inverse का 2 3 एलिमेंट ये हमको निकालना है. तो इन्वर्स का एक एलिमेंट हमको निकालना है. यहाँ पे A दिया हुआ है, तो एक एलिमेंट निकालने के लिए पूरा का पूरा A इन्वर्स निकालना पड़ेगा या डायरेक्टली एक एलिमेंट हम लोग निकाल सकते हैं. इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे अभी. तो आंसर ये है कि सिर्फ इन्वर्स का एक कोई तो एलिमेंट हम लोग ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे ये देखो. पहले तो हम लोग ये कंसेप्ट समझते हैं कि ये A मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, और अगर मैं पूछूं आपको A 2 3 मतलब इसका 2 3 वाला एलिमेंट बताओ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में यहाँ पे 1 है. अब A ट्रांसपोज लगाते हैं. A ट्रांसपोज होगा 1 1 1 2 4 1 2 3 1. और ये जो 1 था ये कहाँ ट्रांसफ़र हो गया देखो. जब आपने ट्रांसपोज लगाया तो ये 1 कहाँ शिफ्ट हो गया 2 4 1 यहाँ पे. और ये किस पोजीशन पे आ गया, ये A ट्रांसपोज में 1 जो है थर्ड रो सेकेंड कॉलम में आ गया. तो ये कंसेप्ट याद रखो कि किसी भी मैट्रिक्स का I J वाला एलिमेंट इट इज सेम एज A ट्रांसपोज का Ji. A ट्रांसपोज में जो आपको Ji एलिमेंट चाहिए वो आपको A में जाके Ij में मिलेगा, ith रो jth कॉलम में. ओके, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है. तो अब इस डेफिनेशन पे आते हैं. हमको इस प्रॉब्लम में क्या करना था, A दिया है, A इन्वर्स का एक एलिमेंट हमको चाहिए, दैट इज़ 2 3. अब देखते हैं A इन्वर्स का डेफिनेशन क्या होता है. A इन्वर्स इज एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. एडजॉइंट A क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो मान लो आपको A इन्वर्स का 2 3 एलिमेंट निकालना है, मतलब कोफैक्टर ऑफ A के ट्रांसपोज का 2 3 एलिमेंट चाहिए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. क्योंकि ये डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A ट्रांसपोज का हर एलिमेंट A से डिवाइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A से. तो हमने इसका भी 2 3 एलिमेंट निकालना है, तो इसका भी 2 3 एलिमेंट लगाना पड़ेगा. अब देखो कोफैक्टर ऑफ A ट्रांसपोज का 2 3 चाहिए, तो ट्रांसपोज अगर आप हटाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, कोफैक्टर ऑफ A, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A का 3 2, ये 2 3 3 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. कोफैक्टर ऑफ A मतलब ये A जो मैट्रिक्स दिया है इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स आप निकालो, उसका 3 2 एलिमेंट. इसका मीनिंग ये है कि आपको इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है, 3 2 का कोफैक्टर, एलिमेंट 3 2 का कोफैक्टर. 3 2 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, मतलब इस 3 का कोफैक्टर. तो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, कोफैक्टर ऑफ 3 2 दैट इज -1/3 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इस एलिमेंट का रो इस एलिमेंट का कॉलम छोड़ दो तो 1 2 1 1 1 2 1 1 ये एलिमेंट्स बचते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल के देखो, इट इज़ -1, तो यहाँ पे आएगा -1 1 -2 डिवाइडेड बाय -1. माइनस विल कैंसिल आउट एंड विल गेट 1 - 2 विच इज़ -1. तो A इन्वर्स अगर आप निकाल के देखोगे, उसका 2 3 एलिमेंट देखोगे तो वो -1 होगा. मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसका इन्वर्स दिया हुआ है हमको, वो मैं लिख देता हूँ. बुक में ये सॉल्व एग्जाम्पल में एक दिया हुआ है, तो A इन्वर्स इसका दिया हुआ है -1 -2 3 0 1 -1 एंड 2 1 -2. देखो A इन्वर्स का 2 3 एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट -1, हमको भी आंसर -1 मिला. ये फिर से मैं इस मैट्रिक्स पे आऊँगा और हम लोग यही जो ऑब्जर्वेशन है एक और एलिमेंट पे रन करते हैं. मान लो आपको A इन्वर्स का 1 2 एलिमेंट चाहिए, हमारे पास A ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं फिर से यहाँ पे A लिख देता हूँ. A क्या दिया हुआ है हमको, 1 1 1 2 4 1 2 3 1. A इन्वर्स का 1 2 मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का 1 2 एलिमेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A.
कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का 1 2 चाहिए, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का मुझे 2 1 एलिमेंट उठाना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस केस में है -1। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लगा के देखो, वो -1 है। कोफैक्टर ऑफ 2 1, इसका 2 1 एलिमेंट का कोफैक्टर की डेफिनेशन -1 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये इसका कोफैक्टर निकालना है। तो इसका रो, इसका कॉलम हम लोग छोड़ देंगे 1 1 3 1 डिवाइडेड बाय -1। सो दिस इज -1 1 -3 बाय -1 विच इज -2। इनवर्स में जाके 1 2 एलिमेंट देखोगे तो वो -2 है। ये रहा इनवर्स 1 2 एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये -2 देखो -2। तो डायरेक्टली ऐसे एलिमेंट आप निकाल सकते हो। इसकी और प्रैक्टिस करके देखो, थोड़ी ऑब्जर्वेशन में, ताकि ये जो फॉर्मूला है आपके माइंड में ऑटोमेटिकली है, आपको एफर्ट ना लेना पड़े। और फिर ये कहीं कहीं पे आएगा, इसका जो एप्लीकेशन है किसी बड़े प्रॉब्लम में आ जाता है, सीईटी में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।